नमस्कार। मैं मनोज चोपड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़, आज आपके साथ फिर एक बार आनंदम विषय के ही एक टॉपिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में चर्चा करूंगा। इससे पहले हम आपके साथ आनंदम डायरी, आनंदम सिनॉप्सिस और आनंदम की बेसिक जानकारी के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं। आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से आनंदम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं, उसकी मूल्यांकन का मापदंड क्या होगा, किस तरीके से हम उसको तैयार करेंगे, किन बिंदुओं को लेकर उस फाइल को तैयार करेंगे, इन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कुल कितने अंकों की होगी। ध्यान रखना विद्यार्थियों, हमारा आनंदम विषय कुल 100 अंकों का है। अनिवार्य आनंदम विषय कुल 100 अंकों का है, जिसमें से अकेले प्रोजेक्ट रिपोर्ट 50 अंक की है। मतलब हम जो प्रोजेक्ट की फाइल बनाएंगे वो अकेले 50 अंकों की है। इसके अलावा उसमें 20 अंक सिनॉप्सिस के, 10 अंक दैनिक डायरी के और 20 अंक आनंदम दिवस पर आपकी भागीदारी के। आनंदम दिवस महीने के आखिर में किसी दिन मनाया जाता है और उस दिन आपकी उस दिवस पर उपस्थिति और आपके द्वारा किए गए कार्यों के वर्णन के आधार पर आपको 20 अंक मिलते हैं। और इस प्रकार इन सारे अंकों को मिलाकर कुल 100 अंकों का हमारा आनंदम विषय होता है। 50 अंक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, 20 अंक सिनॉप्सिस, 10 अंक दैनिक डायरी, 20 अंक आनंदम दिवस पर भागीदारी, और इस तरीके से कुल 100 अंकों का हमारा आनंदम विषय होगा, जिसमें से अकेले प्रोजेक्ट रिपोर्ट 50 अंकों की होगी। अब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मूल्यांकन का मापदंड क्या होगा, कि किस आधार पर हमें 50 अंकों में से अंक मिलेंगे। विद्यार्थियों, 50 जो हमें अंक प्राप्त होंगे उसके मापदंड के मुख्य रूप से 3 आधार हैं। सबसे पहले छात्र समूह द्वारा अपनाए गए प्रोजेक्ट की गतिविधियों के वीडियो और उनके 10 अंक हैं। जो आप प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हो, जिस टॉपिक पर आप काम कर रहे हो, और उन कार्यों की अगर आपके पास वीडियो है तो उस वीडियो के 10 अंक आपको मिलेंगे। सामाजिक गतिविधियों में छात्रों का योगदान और सहभागिता, उसके 10 अंक। आप जो कार्य कर रहे हो उसमें आपकी गतिविधियों में कितनी सहभागिता है, उसके आधार पर आपको उसके 10 अंक मिलेंगे। इसके अलावा समस्याओं का निस्तारण, चुनौतीपूर्ण मसलों पर कार्य और रचनात्मकता के 30 अंक मिलेंगे। आपने जो टॉपिक चुना उसमें क्या समस्याएं आई, जब आप कार्य कर रहे थे तो कौन कौन सी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा, और उन कठिनाइयों का आपने किस प्रकार से निस्तारण करते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाया, उनके आधार पर आपको 30 अंक मिलेंगे। इस प्रकार हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क होगा उसका निर्धारण 3 आधारों पर होगा, जिसमें 10 अंक आपके वीडियो के होंगे, 10 अंक आपकी सहभागिता के होंगे और 30 अंक आपकी रचनात्मकता और आपके सामने जो कठिनाइयाँ आई उनका आपने किस तरीके से निस्तारण किया। इस आधार पर कुल आपको 50 अंक मिलेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। अब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे कैसे, उसका प्रारूप क्या होगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के शुरुआती पेज पर हम बेसिक जानकारी लिखेंगे, जैसे कॉलेज का नाम, कॉलेज की जीमेल आईडी। आनंदम की प्रत्येक कॉलेज की जीमेल आईडी अलग से बनी हुई है। उस जीमेल आईडी, प्रोजेक्ट वर्क का शीर्षक, क्या टॉपिक है उस टॉपिक का नाम, सामुदायिक सेवा का स्थान, कहाँ पर हम वो काम कर रहे हैं, मेंटर का नाम, मेंटर कॉलेज के द्वारा ही नियुक्त किया गया है, कक्षा, और सबसे लास्ट में प्रतिभागियों का विवरण, कि उसमें कौन कौन से हैं। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि हमारा
जो प्रोजेक्ट वर्क है ये 8 से 10 विद्यार्थियों के बीच के एक ग्रुप के द्वारा बनाया जाएगा और उसमें सबसे लास्ट में उन प्रतिभागियों का नाम, उनका संपर्क विवरण, मोबाइल नंबर और उनके हस्ताक्षर और सबसे लास्ट में मेंटर के हस्ताक्षर। इस तरीके से हम अपनी प्रोजेक्ट फाइल का प्रथम पेज तैयार करेंगे जिस पर हमारी संपूर्ण रूप से उस टॉपिक से संबंधित बेसिक जानकारी उपलब्ध रहेगी। उनमें सभी प्रतिभागियों के, सभी छात्रों या छात्राओं के नाम रहेंगे जो उस प्रोजेक्ट वर्क को पूरा करेंगे। अब हम बात करेंगे कि उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कौन कौन से बिंदु रहेंगे या किन आधारों पर हम उस प्रोजेक्ट फाइल को तैयार करेंगे। सबसे पहले हम जब प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना या भूमिका, इंट्रोडक्शन, परिचय। हम जो या जिस टॉपिक पर कार्य कर रहे हैं उसकी सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे। उसके बाद आभार। आभार हम किस किस के प्रति व्यक्त करेंगे, आयुक्तालय के प्रति या कॉलेज के प्रति या हमें जिसमें जिसका सहयोग मिला है उनके प्रति या मेंटर के प्रति। मतलब आप जिस जिसके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहते हो, आभार प्रकट करना चाहते हो, उन सब का वर्णन। उसके बाद अध्याय या पाठ, कौन कौन से चैप्टर आपने उसमें बनाए हैं। आप जो प्रोजेक्ट वर्क या जो प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो उसको किस आधार पर आपने डिवाइड किया है, कौन कौन से लेसन उसमें बनाए हैं। उसके बाद परियोजना का परिचय, आपके टॉपिक का परिचय दोगे। आपने जो भी टॉपिक चुना है, चाहे योग हो, चाहे नशा मुक्ति हो या वृक्षारोपण हो, जो भी टॉपिक आपने चुना है और जिस टॉपिक पर आप प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो उसका परिचय। उसके बाद उद्देश्य, इस टॉपिक के पीछे काम करने के आपके क्या उद्देश्य हैं या इस टॉपिक को ही चुनने के क्या उद्देश्य हैं, उन सब उद्देश्यों का वर्णन करोगे। उसके बाद अगले पॉइंट में अपनाई जाने वाली पद्धति, आप कौन सा तरीका अपना रहे हो। ध्यान रखना विद्यार्थियों, आपने इसमें से कुछ बिंदु सिनॉप्सिस में लिए थे। अब सिनॉप्सिस चूंकि प्रोजेक्ट वर्क की ही रूपरेखा थी, उसी सिनॉप्सिस के आधार पर हम अपना प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं। सिनॉप्सिस में हम पहले ही बता चुके हैं कि हम इस गतिविधि के आधार पर, इस प्रक्रिया के आधार पर अपने प्रोजेक्ट वर्क को पूरा करेंगे। तो आपने जौन सी पद्धति अपनाई, जौन सा तरीका अपनाया, चाहे आपने ग्रुप में इकट्ठा होकर लोगों को उस कार्य के लिए प्रेरित किया या आपने अलग अलग छोटे छोटे समूह में बंटकर अलग अलग जगह पर लोगों को जागरूक करने का या अपने कार्य को अंजाम दिया, जो भी तरीका आप अपना रहे हैं उस पद्धति का वर्णन करेंगे इसमें। उसके बाद गतिविधियां और समय अवधि। समय अवधि अर्थात आपने उसमें कितना समय लगाया, आपने कितने घंटे दिए उसमें। जैसे अगर एक विद्यार्थी एक वीक में 2 घंटे अपने उस प्रोजेक्ट वर्क में लगाता है, इसका मतलब एक माह में उसने 8 घंटे उस अपने प्रोजेक्ट वर्क में काम किया। तो वो समय लिखना है और उसकी क्या गतिविधियां रही उनका वर्णन करना है। अगले बिंदु में परियोजना के दौरान सामाजिक संवाद एवं निरीक्षण और अनुभव का विवरण, फोटोग्राफ अथवा मीडिया कवरेज। आप कोई जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, जैसे मान लो आप नशा मुक्ति का ही काम कर रहे हैं और उस काम के दौरान आपको कोई ऐसा स्पेशल अनुभव हुआ हो या आपने कोई असाधारण चीज़ महसूस की हो, तो उस चीज़ का यहाँ पर आप वर्णन करोगे। अगर उसका कोई फोटोग्राफ उपलब्ध है, अगर आपने उसका फ़ोटो लिया है या जहाँ पर आप काम कर रहे थे वहाँ पर किसी मीडिया के द्वारा उस चीज़ को बतलाया गया है, कहीं पर मीडिया के द्वारा उस चीज़ को पब्लिश किया गया है और उसकी कटिंग कहीं आपके पास है। मान लो आप किसी ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे थे कि जहाँ से मीडिया उसको कवर कर लेता है और वो न्यूज़पेपर में उस घटना का वर्णन आता है, तो उस मीडिया कवरेज की कटिंग या उस मीडिया कवरेज का वर्णन अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर उसका वर्णन कर सकते हैं। या फिर ऐसी कोई स्पेशल घटना आपके साथ कार्य करने के दौरान कोई घटी हो, उस अनुभव का वर्णन भी आप यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा परियोजना की उपलब्धियाँ या लाभ, कि आपने जो ये टॉपिक चुना था
इसकी क्या उपलब्धियां रही, आपने इसके जो उद्देश्य चुने थे, जिन उद्देश्यों के आधार पर आपने कार्य को प्रारंभ किया था, क्या उन उद्देश्यों में आपको सफलता मिली या नहीं मिली, मतलब कितना बेनिफिट इससे हुआ, आपने कोई भी टॉपिक जो चुना उससे कितना बेनिफिट समाज को हुआ। इसके अलावा समूह के सदस्यों का व्यक्तिगत योगदान, आप ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हो ये 8 से 10 विद्यार्थियों का एक प्रोजेक्ट है। अब इसमें से हर स्टूडेंट का, हर विद्यार्थी का अलग अलग उसका व्यक्तिगत योगदान क्या रहा। समूह में हमने सभी ने काम किया, लेकिन उस समूह में भी प्रत्येक विद्यार्थी का अलग से क्या काम रहा, उस प्रत्येक विद्यार्थी का इसमें वर्णन करना है कि ये काम अमुक विद्यार्थी ने इस तरीके से किया और ये विशेष काम उस विद्यार्थी के द्वारा ही किया गया। मतलब प्रत्येक विद्यार्थी का जो व्यक्तिगत योगदान है उसका इसमें वर्णन करना है। अगले बिंदु में निष्कर्ष एवं परियोजना का अनुभव, सबसे लास्ट में हमें उसका निष्कर्ष लिखना है। आपने जो प्रोजेक्ट वर्क बनाया है उसका क्या निष्कर्ष निकला और आपको भी इस परियोजना से या इस प्रोजेक्ट कार्य करने से कैसा अनुभव हुआ, इस बात का वर्णन इस प्रोजेक्ट फाइल में करना है। और सबसे लास्ट में हमें जो भी आपके ग्रुप के सदस्य हैं उन सभी छात्र छात्राओं के नाम और उनके सिग्नेचर, अधिकतम 10 विद्यार्थी होंगे, कम से कम 8 से 10 अमूमन ये ग्रुप होगा आपका, कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उन छात्रों का नाम और उनके हस्ताक्षर, इस तरीके से आपकी प्रोजेक्ट फाइल तैयार हो जाएगी। और इस प्रोजेक्ट फाइल को आपको आपके महाविद्यालय की आनंदम जो जीमेल आईडी है उसके साथ शेयर करना होगा, अपने मेंटर के साथ शेयर करना होगा। और ये आनंदम प्रोजेक्ट रिपोर्ट अकेले 100 अंकों में से अकेले 50% अर्थात 50 अंकों की केवल मात्र आनंदम प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। ध्यान रखना विद्यार्थियों कि ये रेगुलर जो विद्यार्थी हैं उनको इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ दैनिक डायरी और उसकी सिनॉप्सिस ये भी तैयार करनी है। लेकिन जो नियमित विद्यार्थी नहीं है अर्थात जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं, स्वयंपाठी विद्यार्थी हैं, उनको सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, उन्हें आनंदम की दैनिक डायरी तैयार नहीं करनी है। और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की हार्ड कॉपी उन्हें महाविद्यालय में जमा करवानी होगी। महाविद्यालय द्वारा एक डेट का निर्धारण किया जाएगा और उस डेट तक उन स्वयंपाठी विद्यार्थियों के द्वारा उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को उस महाविद्यालय में उस कमेटी के सामने उसको प्रस्तुत करना होगा। उसी के आधार पर उनको अंक प्रदान किए जाए।